खान और प्रीति जिंटा अभिनीत फिल्म वीर ज़ारा का वो गाना हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, चाहे कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा, तो आपको याद ही होगा। लेकिन जब इन पंक्तियों को खाने पीने के संदर्भ में ज्यादा गंभीरता से ले लिया जाता है तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये सरासर गलत है, कुछ भी बोल रही हूं मैं, लेकिन ऐसा सच मैं बोल ही नहीं रही हूं, ऐसा हुआ है। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में उन्हीं घटनाओं के बारे में बताएंगे जहां पत्नी की आदतें तलाक की वजह बन गई। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। और हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको सच से रूबरू कराएं। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। अब तक आपने सुना होगा कि पति शराब और गुटखा का आदी है। पति शराब और गुटखा खाता है जिससे बीवी परेशान रहती है। लेकिन क्या हो जब मामला इसके विपरीत हो, पति की जगह पत्नी शराबी और गुटखा खाने वाली निकले और पति अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान हो जाए। बांकी मोगरा के रहने वाले उदय शर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उदय शर्मा की शादी 19 मई 2015 को कटघोरा की प्रिया से हुई थी। शादी के महज 7 दिन बाद 26 मई की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में बेहोश पड़ी थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परेशान पति उसे इलाज कराने के लिए ले गया। तब पता चला कि पत्नी पान मसाला, गुटखा और शराब पीने के साथ ही नॉनवेज खाने की आदी है। शुरुआत में उन्हें लगा कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ससुराल वालों के लिए और पति के लिए उसका व्यवहार बदल गया और आए दिन दुर्व्यवहार करना शुरू कर दी। उदय शर्मा की पत्नी शादी के बाद भी शराब पीती रही और नॉनवेज खाती रही। वह गुटखा खाकर बेडरूम में इधर उधर थूक देती थी। उसे मना करने पर वह लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। महिला ने 30 सितंबर 2015 को अपने ऊपर आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। ससुराल वालों ने आग बुझाकर उसकी जान बचाई। उसके बाद उसकी पत्नी ने छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और फिर 2 बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर रही थी। हर बार घर वाले उसे बचाने के लिए मशक्कत करते रहे। इस दौरान महिला जब गर्भवती हुई तब वो अपने पति की जानकारी के बिना ही गर्भपात करवा ली। इसके बाद ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। पति ने उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से इलाज भी कराया। रायपुर में उसका इलाज चल रहा था। बाद में पत्नी की हरकतों को देखकर पति ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार पत्नी की हरकतों से तंग आकर पति ने कोरबा के फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13(1) के तहत तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कोर्ट ने उसके सबूतों को नजरअंदाज करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। फिर पति ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने पत्नी की आदत, पति और ससुराल वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी, बार बार खुदकुशी का प्रयास करना, बगैर अनुमति के गर्भपात कराने जैसे व्यवहार को पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता माना था। डिवीजन बेंच ने कहा कि इस तरह के केस में सबूतों पर कोर्ट को विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने कोरबा के फैमिली कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए पति के तलाक के आवेदन को स्वीकार कर लिया। तो चलिए आपको एक और रोचक केस के बारे में बताते हैं। मैगी एक ऐसा व्यंजन जो छोटे से छोटे बच्चों को बनाने आती है। किसी को कुछ आए ना आए, लेकिन मैगी बनाना जरूर आता होगा। कई बार हम कह देते हैं कि यार मुझे कुछ और बनाना नहीं आता, बस मैगी आती है। लेकिन ऐसा कहना कल को आपके तलाक की वजह बन सकती है। नहीं यकीन आता
तो आपको मैगी केस के बारे में बताते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस टॉपिक पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तलाक के मामलों पर बात करते हुए मैसूर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज ML रघुनाथन ने एक अजीबोगरीब मामले के बारे में बताया था, जिसको नाम दिया गया मैगी केस। उन्होंने बताया कि बेल्लारी में उनके पास ये मैगी केस आया था, जिसमें पति ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी को मैगी के अलावा कुछ भी बनाने नहीं आता। वह राशन के नाम पर दुकान से सिर्फ और सिर्फ मैगी ही खरीद कर लाती है और सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक बस वो मैगी ही पकाकर खिलाती है। पति का कहना था कि पत्नी को मैगी के अलावा कुछ पकाना ही नहीं आता और ना ही वह कुछ और बनाना सीखना चाहती है। पति की इस शिकायत को कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया और तलाक को मंजूरी दे दी। इस तरह पति पत्नी के 7 जन्मों का रिश्ता सिर्फ एक मैगी की वजह से टूट गया। तो आपने देखा कैसे खाने पीने की हरकतों ने रिश्तों की बलि चढ़ा दी। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई हरकतें हैं या आपके आसपास किसी की ऐसी हरकतें हैं तो सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि उनका अंजाम कुछ ऐसा हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और रोचक रिपोर्ट लेकर। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार।